जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मैं बहुत टाइम से आप लोगों को बोल रही थी भी मैं बिजी हूँ, जिस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मेरे बर्थडे से पहले, मेरे बर्थडे वाले दिन भी हम गए, कहीं पे गए थे, वो मैंने मेंशन भी किया था। सो फाइनली आज आप लोगों को बताती हूँ, बच्चों की बुआ का आज रोका है। तो जिस वजह से हम लोग बिजी थे, कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों ने उठाई हैं, क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह ही है। छोटी थी जब मेरी शादी, तो बहुत छोटी सी, तब से हमारे घर में आ जा रही है। और स्पेशली है ना, देखिए एक भाई की तरह हस्बैंड आगे बढ़ के सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग समझते हैं, जब हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कोशिश यही रहती है भी हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। तो वो छोटी सी थी जब मैंने देखा, तो आज तो आज उसका रोका भी है। तो पता नहीं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ। तो पता नहीं है, देखिए एक्चुअली वो बच्चों की तरह है मेरे लिए, तो बच्चों की तरह है। दो सिस्टर है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो एक भाई की तरह, एक भाभी की तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं भी उनको बिल्कुल फील ना हो कि हमारा भाई नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसी कुछ बातें हो जाती है ना, और मैं नहीं चाहती वो बच्चा ये फील करे भी हमारा भाई नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी अपनी बहन की तरह ही हम आगे बढ़ के करेंगे जो भी करना है। तो वो मेरे बच्चों की तरह ही रही, मेरे साथ रही है। अरे इतना कुछ उसने है ना, मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट भी जिए हैं। जब वो बाहर गई थी तब मैं इतना नहीं रोई थी, जब अभी अभी तो उसका रोग का होना भी मेरा ये हाल है। तो वहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उनको भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले जल्दी जाना, मैं एक्टिवा पे जाऊंगी। हस्बैंड को आज छुट्टी नहीं मिली है, हस्बैंड हाफ डे लिया है उन्होंने। तो बस उसका जब जब उसका हो जाएगा ना शगन, उसके बाद फिर हम लोग, मैं घर पे एक्टिवा पे आ जाऊंगी। सारा मेकअप खराब हो गया। तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए, एक्चुअली ये हमारे लिए इमोशनल मोमेंट है, सच बताएं तो मैं नहीं चाहती भी वो बच्चे ये फील करे। तो हम, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहती हूँ भी हाँ नहीं, हम हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, भाई और सॉरी भाभी है। तो हम मिलके करेंगे, सब सब लोग हम मिलके उसके लिए करेंगे। तो मैं आगे फिर आपको पूरा दिखाऊंगी जितना हो सके शूट। मगर मुझे लगता नहीं मैं शूट कर पाऊंगी, क्योंकि अभी ये हाल है मेरा बताने में, वहाँ पे पता नहीं क्या होगा। तो चलिए कोई बात नहीं। सो फाइनली रोना धोना करने के बाद मैं आ गई थी वेन्यू पे। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आई थी, मुझे एक्टिवा पे आना था। आंटी और है ना बच्चे हस्बैंड के साथ आए थे गाड़ी में, तो इस वजह से मुझे एक्टिवा पे आने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि जाते टाइम मुझे बच्चों को एक्टिवा पे ही लेके जाना पड़ेगा। हस्बैंड को हाफ डे की छुट्टी मिली है, और ये इतना इंपॉर्टेंट काम है ना, सच बताए हस्बैंड को छुट्टी ही नहीं मिलती। बोल रहे थे 12 बजे के बाद मैं जाऊँगा, उससे पहले पहले शगन हो जाएगा। और ये सुबह हमारे घर पे ही मैडम रेडी हुई थी। मैंने तो बोला था पार्लर चलते हैं, बोल रहे नहीं भाभी मैं आपके घर पे ही रेडी होंगी। तो इसने 3 घंटे लेके रेडी हुई, ये खुद रेडी हुई, बहुत अच्छे से देखिए ग्लो आया, नेचुरल सा ग्लो था। पहले तो मुझे भी लग रहा था भी घर पे रेडी हो रही है, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है, खास तौर पे एक लड़का लड़की के लिए। तो वो ऐसा होता है ना भी वो बेस्ट दिखने चाहिए, क्योंकि सभी की नज़रें उन्हीं के ऊपर होती हैं। मगर जैसे ही है ना, मतलब ये ऐसे थोड़ा टाइम रेडी हुए, और जैसे लड़की वाले एकदम से इतना ग्लो आया, इतनी अच्छी लग रही थी। और मुझे भी नहीं लग रहा था भी ये घर पे रेडी हुई है, बड़े प्यारी लग रही थी। और फाइनली आप लोग लड़का भी देखिए, बहुत प्यारा है, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, सच बताऊं। अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत ये मेरे बेटे की है, देखिए कैसे घूर रहा है भी ये मेरी बुआ के साथ क्यों बैठ गया। मुझे आके बोल रहा है मुझे इन दोनों के बीच में बैठना, ये मेरी बुआ के साथ नहीं बैठ सकते। और मैंने बोल रहे वो तुम्हारे फुफ्फड़ है, और इनको फुफ्फड़ बोलना पसंद नहीं है। बोल रहे हैं हमें फुफ्फड़ वाली फीलिंग नहीं आती, बोलने में अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ पे मेहंदी लग रही थी, और मेहंदी क्या ना निकल नहीं रही थी, और लड़के को इतनी ज़्यादा टेंशन है, पता नहीं किसको इशारे कर रहा है भी सीज़र लेके आओ। मुझे तो लगता है ना आजकल के लड़के ज़्यादा इन बातों पे ध्यान देते हैं। हमारे टाइम में कहाँ, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था चुप करके बैठ जाते थे। ये इशारे कर रहा है भी सीज़र लेके आओ, और मैं अपना शूट करने लगी हूँ। आज तो कैमरामैन मैं ही हूँ, हर चीज़ को बता बता के करनी पड़ रही है। पूरा फीलिंग आ रहा था भी हाँ कुछ भी हो रहा था, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके जोड़ी कैसी लगी। वैसे बहुत क्यूट है, दोनों ही बहुत क्यूट है। मुझे ना लड़के की स्माइल बहुत पसंद है, वो क्या ना गिलहरी जैसी। मेरे हस्बैंड की भी स्माइल है, मैं उनको भी बोलती हूँ गिलहरी जैसी, क्यूट सी स्माइल है जो है ना। मतलब जब कोई मिलता है तो एकदम से नज़र जाती है भी हाँ भी ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा जब मैंने स्टेटस डाला तो हमारे एरिया में इतना ज़्यादा एकदम से है ना
मतलब एक इंसान ने देखा स्टेटस मेरा तो उसने पूरे मोहल्ले में है ना मतलब बोल दिया भी आज तो कोमल का मंगना हो गया। किसी को हम लोगों ने नहीं बताया था भी ये हम लोगों ने मतलब कुछ करने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम है। तो होता है ना एकदम से अगर होता है तो अचानक से फैल जाती है खबर। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन ब्लॉग में नहीं डाला था भी चलो ठीक है। तो होता है कुछ है ना, देखिए मैं नहीं चाहती भी किसी तरह की कोई दिक्कत आए, मैंने इसीलिए कुछ दिन व्लॉग अपना लेट किया था। और ये लड़के वाले हैं, और सच बताएं तो इन्होंने मदर ने लड़के ने इन्होंने मैचिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लग रहे थे सभी लोग। और दोनों तरफ के ना देखिए मुझे लगता है ना दोनों तरफ के ही पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, कई लोगों को ये होगा भी मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों थी। देखिए जब मेरी शादी होके आई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी हमारे इन लॉज में ना, मतलब ढलने में, फैमिली को समझने में। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे हुई थी क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ। हमारे यहाँ पे हमारे एरिए में हिंदी कोई भी नहीं बोलता था और मेरे पास कोई नहीं आता था। सभी लोग बोलते थे क्या जाना, वो तो हिंदी में बात करती है और हमें समझ में नहीं आता। और जो सबसे पहले मेरे पास आई थी ना यही मैडम थी, है ना, भाभी भाभी करके मेरे पास आती थी। तो इसे पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मेरे घर में संडे की संडे पकोड़े बनते थे, ये आंटी को लेके आती थी भाभी के पास जाना, आज तो भाभी ने पकोड़े बनाए हैं। तो हम लोग वही बचपन की बातें ही याद कर रहे थे। जो सबसे पहले देखिए होता है ना, जो आपको इन लॉज में सबसे पहले मिले, बातें करें आपसे, तो आपकी एक अलग सी अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरे ये दोनों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो हम लोग ये नहीं समझते भी ये हमारे नेबर के लड़कियां हैं, तो हम तो इनको अपनी लड़कियों तरह, अपनी है ना बहन की तरह ही मानते हैं। और ऐसा भी नहीं है, हमारा झगड़ा भी होता है, हम लोग एक दूसरे को बोलते भी हैं। मगर हाँ ये फिर से वैसे ही हो जाता है भी जैसे एक होता है ना नंद भाभी में, तो ये मेरे साथ कभी कभी झगड़ा भी मैडम कर लेती, भाभी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है। मगर कभी मुझे भी डांटना होता है तो मैं भी डांटती हूँ। तो और मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा अटैच है इन लोगों से। अगर मैं जिस दिन है ना इनको देखने गए थे, तब हस्बैंड ही साथ में गए थे। लड़के को जब देखने गए थे तो जब घर पे आए ना तो बेटे ने हमारे से बात नहीं की। इसने अपनी बड़ी बुआ से पूछा भी आपने पूछा लड़का क्या काम करता है बुआ, पूछा अभी उसकी सैलरी कितनी है, क्या वो हमारी बुआ का खर्चा उठा सकता है, क्या वो मेरी चीजियाँ लेके मुझे दे सकता है। हम लोग इतना ज़्यादा हैरान हो गए। मैंने इसे पूछा इसकी बुआ से भी क्या सच में बेटू, इसने ये बोला। तो इसे इतनी ज़्यादा टेंशन है भी हाँ क्या वो है ना काम करता है लड़का, वो है ना इतना कमाता है भी मेरी बुआ का खर्चा उठा ले। ये चीज़ें तो उनके माँ बाप ने भी नहीं पूछी थी जब वो गए वहाँ पे। मुझे इतनी हैरानी हुई ना इसकी बातें सुन के। इससे पता चलता भी हाँ ये बहुत ज़्यादा अटैच है और उतनी अटैचमेंट हमारी भी है। देखिए हम जितना ये हमारे बच्चों का करता है, हम भी उन लोगों दोनों का उतना ही करते हैं। तो यहाँ पे लड़के को भी शक लग रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम कुछ होता है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। और मैं कहते थे ना पंडित ऐसी पढ़ बीच बीच में जो भी है ना कुछ हो रहा है या कुछ भूल रहे तो मैं साथ के साथ मैं इनका बता रही हूँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और सच बताए कैसे टाइम निकला पता ही नहीं चला। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तो होता है ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे ये बच्चे अपने मदर से भी वो शेयर नहीं कर सकते तो वो मेरे से शेयर करते हैं। और मैं सच बताऊं मैं ये फील करती हूँ ये टाइम है ना ऐसा होता है भी बच्चों का हमेशा से है ना, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो चाहे आस पड़ोस के लोग, ऐसा ना हमेशा साथ देना चाहिए। कभी किसी बच्चे को कि फील नहीं होना चाहिए भी हाँ नहीं जहाँ हम दो लड़कियां ही हैं इस वजह से है ना हमें मतलब इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ हमारा कोई भाई नहीं है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत दूर की हैं। आजकल कोई फ़र्क नहीं होता लड़के लड़की में। तो हम अगर कोई बोलता है ना ये दोनों लड़कियां हैं तो हम लोग हैं, इसका बड़ा भाई भी है। तो मैं यही मानती हूँ भी हाँ दिल से रिश्ते होने चाहिए, खून के रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कभी कभी खून के रिश्ते भी ये साथ नहीं निभाते तो दिल के रिश्ते भी उतने ही मायने रखते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे। सच में ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो है ना मतलब ऐसा लगता है भी ये भी है ना टाइम आना था। छोटी सी थी मैडम जब बाहर गई थी तब मैं इतना नहीं रोई थी सच बताऊँ जितना मुझे ये हो रहा है भी इसकी है ना आज मंगना है, कुछ टाइम बाद इसकी शादी भी हो जाएगी। और सच बताए तो कभी कभी ऐसा लगता है भी नहीं ये हमें छोड़ के ना आ जाए, हमारे पास ही रहे। तो मुझे लगता है ऐसा हर पेरेंट्स को या हर भाभी को ऐसा ही फील होता होगा। और मुझे जैस्मिन ने बोला सबसे ज़्यादा इमोशनल तो मम्मा आप थे। आप इतना क्यों रो रहे, मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी और मैं साथ के साथ रो रही थी। मुझे रोना आ रहा था सच बताऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी चीज़ की भी कोई कमी हो। जैसे है ना मतलब हाँ ये अपना ये आज का दिन है ना,
क्योंकि ये हमारी शादी भी बहुत सिंपल हुई थी। मदर इन लोग, आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी मदर इन लोग नहीं थे कुछ टाइम पहले ही, हमारी शादी से 12-13 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी ना। तो बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो लड़कियां जीना चाहती हैं, तो वो कभी कभी ऐसा होता है ना, शर्म के मारे, जो लोग क्या सोचेंगे इसके मारे ना, मतलब लोग ने वो लड़कियां अपना नहीं कर पाती। और मैंने इसको यही आज यही बोला था भी ये आज तुम्हारा दिन है, तो तुम है ना जैसे मतलब इंजॉय करना चाहते हो वैसे करो, शर्म की बात नहीं है। ये 2026 है, देखिए तुम्हारे है ना इन लॉज इतने ज़्यादा फ्रेंडली है, वो कुछ नहीं बोलते। तुम है ना मतलब अगर तुम चाहती हो भी कुछ एक्स्ट्रा करना या कुछ भी, जैसे मैंने इसके डांस के लिए मैंने इसे बहुत फोर्स किया भी ये एक स्पेशल एक मुझे लगता है एक पार्ट ही है आज की डेट में। अगर हमारी एंगेजमेंट हुई है तो एक छोटा सा डांस है ना, क्यूट सा एक मोमेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती भी बहुत ज़्यादा तड़क भड़को, मगर हाँ इसे शौक था। हाँ, मुझे बचपन से बोलती थी भाभी जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तो लड़के के साथ डांस करूँगी, इसे कपल डांस बहुत पसंद है। तो मुझे यही था भी हाँ जो चीज़ें इसने सोची है, क्योंकि भाभी होने के नाते देखिए हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातें शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है ये स्पेशल मोमेंट है ना, हमें ये ध्यान में भी रखना चाहिए। और यहाँ पे ये थोड़ा सा किशु खुश हो गया था भी हाँ नहीं मम्मा ठीक है, अब ये हमारा फूफड़ बन गए हैं। और मैंने यहाँ पे से बोला अच्छा अभी पूछना फूफड़ को भी वो खर्चा उठा सकते हैं। बोल रही अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो है ना इनका हो गया मंगना, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है मम्मा पूछने का। मुझे ऐसा लगता है वो इसका खर्चा उठा ही लेंगे बुआ का, मतलब इसे थोड़ी सी टेंशन थी। हाँ मगर ये फील कर रहा है भी मेरी बुआ के साथ ये क्यों बैठा है इसे फूफड़ जी इसलिए नहीं पसंद। नन्नू नन्नू मैडम नन्नू, तेरी तेरी मासी का ब्याह हुण ब्याह हो जाना जल्दी जल्दी है ना, कितना दुख लगूगा। बिल्कुल भी नहीं कि कुड़ी कुड़ी वाले नूं बड़ा चाह है और ये जो स्पेशल मोमेंट है ये मैडम को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, मैंने इसे बोला तुम डांस कर लो, मुझे बोल रही भाभी मुझे शर्म आ रही है सभी लोग देख रहे हैं तो मैंने इसको बोला तुम्हारे पास यही मैडम एक चांस है, उसके बाद तो शादी के बाद ही डांस करना है, तो अगर तुम्हें शौक है भी तुम्हें करना है। तो मैंने लिटरली बोल रही हूँ, मैंने दोनों को डांटा भी अच्छे से डांस करो, तुम लोगों की मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। और यहाँ पे सभी लोग है ना इन लॉज के एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, साथ में हम आ रहे हैं ना इस हमारे साइड के भी डांस करने लगे थे। आज मैंने बिल्कुल डांस नहीं किया। जैस्मिन मुझे आके बोल रही थी मम्मा क्या हुआ, आप तो डांस करने में इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहते हो। तो मुझे ये था भी आज मेरा पता नहीं कि मेरा मन भी नहीं था सच बताई, और मुझे ये था मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने जैस्मिन को बोला तुम इंजॉय करो। एक्चुअली आज जैस्मिन की तबीयत ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ही वहाँ पर बैठी हुई थी, इसे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मगर ये से ये था नहीं मम्मा भी बुआ का आज स्पेशल डे है और ना मैं घर में नहीं जाना चाहती। बैठ के ये देख रही थी, कुछ हद तक इसने वीडियो शूट की थी, उसके बाद फिर मैंने की। इसके यहाँ तक आते इसका थोड़ा सा है ना मतलब ठीक हो गया था, इसे अच्छा फील हो रहा था, तब जाके कहीं ये बुआ के पास गई और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं साथ में इन लॉज एंड के, और यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो अपना ना आशीर्वाद इन दोनों को ज़रूर दीजिएगा। बहुत प्यारी जोड़ी है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी थी। आगे मैं देखिए इनके है ना शादी की पूरी तैयारियां करनी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली, और बहुत सारे DIY भी होंगे इनकी शादी के लिए। बहुत कुछ सोचा है, देखते हैं। वैसे माता रानी कृपा करे, जो कुछ हम लोग सोच रहे हैं बस वैसा हो जाए। जो जो इसे चाहिए है ना, मतलब जिस तरह की मतलब ये चाहती है अपनी शादी में प्रोग्राम, जो कुछ भी मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी भी हम लोग वो मिलके वो सारा कुछ हम क्रिएट करें जो ये चाहती है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत स्पेशल मोमेंट है। हमारे बच्चे तो पता नहीं कब जाके बड़े होंगे, वो बहुत टाइम की बात है, तो हम ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हम इंजॉय करते हैं। किमें लग रहा है नजर वट्टू क्यों अंकल? अजी गल जी अंकल अज बहुत खुश ने है ना अंकल?
ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਦੱਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।